Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्जर जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। इनकी एक मेडिसिन आती है हब्बे जालिनूस जो कि सिप्जर का है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसके क्या ख़ास फ़ायदे हैं, इसके जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है और क्या ख़ास फ़ायदे आपकी बॉडी में इसकी वजह से आते हैं, और मेनली आपकी बॉडी की वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जहाँ पर हब्बे जालिनूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो प्याज बेसिकली तुख्मे प्याज, जो प्याज के बीज होते हैं वो एज ए मेडिकली इसमें जो है दवाओं के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। तुख्मे प्याज इसमें जो है शामिल हैं। माल कंगनी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, माल कंगनी। मूसली सफ़ेद और मूसली सियाह दो कंटेंट होते हैं, मूसली के दो वेरिएंट आते हैं। इसके अलावा और भी जो है मूसली जो है कई तरह की मिल सकती है आपको, लेकिन जनरली जो है दो मूसली मिलती है, मूसली सफ़ेद और मूसली सियाह, है ना। तो मूसली सियाह का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मूसली दूसरे नामों से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मूसली के बारे में इंशाल्लाह हम बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में कि मूसली क्या होता है। तुख्मे काहू का इसमें इस्तेमाल किया गया है और कौच का बीज में इस्तेमाल किया गया है जो कि है कवच, है ना। कौच के बीज, तुख्मे कौच, है ना, जिसे कपिकच्चू कहते हैं। कौच के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, मल्टीपल वीडियोस हमारी कौच के बारे में अवेलेबल होंगी। ये बहुत ही अच्छा समझ लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छे इसके इफेक्ट देखने को पाए जाते हैं। इवन हमारा जो स्पर्मोजेनिक है उसके अंदर भी कौच के बीज शामिल होते हैं। ये बात हो गई कि इसके अंदर कंटेंट और इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। हब्बे जालिनूस के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें या इंडिकेशंस की बात करें तो ऐसे लोग कि जिनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, स्टेमिना की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो के शिकायत हो जाते हैं, मसल्स टोन जो है बहुत ज़्यादा उनके जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, समझ लीजिए मसल टोन बचता नहीं है, मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, उनके नर्व्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है ऐसे लोगों में। तो ये इन तमाम सूरतों में इस्तेमाल होता है। और स्टेमिना की अगर कमी है, एनर्जी की कमी है, पावर की कमी है तो उसको इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कमजोरी को दूर करने के लिए, जनरल वीकनेस है किसी शख्स में, है ना, आम जिस्मानी कमजोरी जिसे कहते हैं हम लोग, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइटल ऑर्गन्स अगर आपके कमजोर हो गए हैं, जैसे कि ब्रेन है आपका, हार्ट है, लीवर है, इस तरह की चीजें अगर आपकी बॉडी की वीक और कमजोर हैं तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन तमाम चीजों में इसके बेनिफिट होते हैं, तो इसी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो डिसऑर्डर्स में से दो इंपॉर्टेंट चीज कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत अगर है आपको या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलिटी को ये इन्हांस करता है, स्पर्म काउंट को भी ये बढ़ाता है। अब जाहिर सी बात है इसमें कौच भी शामिल है, मूसली सियाह इसके अंदर शामिल है, प्याज भी शामिल है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके सीमेन की क्वालिटी, आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी और आपका सीमेन एनालिसिस अगर आप कराओगे तो स्पर्म काउंट भी आपका इन्हांस मिलना चाहिए। इसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में खास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीमेन की क्वालिटी की वजह से, सीमेन की क्वालिटी के खराब होने की वजह से बेसिकली जिन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, लाइक एक्सेसिव नॉक्टर्नल इमिसेंस या फिर जिनियान मनी की शिकायत होती है,
धात जिसे कहते हैं, स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है, इन तमाम सूरतों में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वहां पर भी इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स की बात हो गई। इंग्रेडिएंट हमने पहले बताए आपको। डोजेस आप समझ लीजिए, इसकी जो डोज होती है 1 से 2 गोली सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना होता है। ये बात हो गई कंप्लीटली सिरसर की हब्बे जालीनूस के बारे में। हब्बे जालीनूस वाकई अच्छी मेडिसिन है, इसके अच्छे खासे फायदे भी देखने को मिलेंगे आपको, और हम भी अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट को कभी कभी दिया करते हैं हब्बे जालीनूस, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, कि जहां पर हम माजून वगैरह नहीं दे सकते हैं वहां पर हम इससे काम चलाने की कोशिश करते हैं, बट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है जितने की माजून की शक्ल में हम दूसरी दवाएं इस्तेमाल करते हैं मुकव्वी आसाब के तौर पे, नर्वाइन टॉनिक के तौर पे, वहां पर इतने अच्छे रिजल्ट इसके देखने को नहीं मिलते हैं। बट ये काफी अच्छी मेडिसिन है, इसका अगर इस तरह की कंडीशन है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिबजर का जो हब्बे जालीनूस है इसके बारे में आपकी समझ में आया होगा कि ये बेसिकली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कंटेंट इंग्रेडिएंट के बारे में और डोजेस के बारे में सही सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा और इसके बारे में आपको आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।